हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। प्रॉब्लम सेट के थर्ड लेक्चर में आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के सम्स। यहाँ पे आपको दिया है कि इस इक्वेशन को हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्टिंग के जो कुछ सम्स हैं दे आर वेरी इजी। ओके, यू डोंट वांट टू वरी अबाउट इट। ये सम जो है ये आपको अराउंड 3 मार्क्स के करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ कुछ सम्स ऐसे हैं जिसमें कंप्लीटली डिफरेंट मेथड दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अब जैसे कि हमें ये दिया हुआ है 6x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 एंड 3x प्लस 5y माइनस 8 जो है, अगर आप इसको शिफ्ट कर दोगे तो इट विल बिकम +8। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं। a1 6, b1 -3, c1 -10, a2 3, b2 5, c2 8। ठीक है, अब जब हमें d निकालना है तो d के लिए हम लोग a1 a2 b1 b2 ऐसे निकालेंगे। तो जो हमारा a1 है वो है 6 3 -3 एंड 5। ओके, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 6 इंटू 5 -3 इंटू 3। तो 6 5 आपका आंसर आ जाएगा 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 प्लस 9। आपका जो d है दैट विल बी 39। तो जो हमारा d आया है वो आया है 39 का। अब हम निकालेंगे dx। अब dx में जैसे कि हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, x के कोएफिशिएंट नहीं रहेंगे, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय c1 c2। तो ये जो नंबर्स है ये आएंगे आपके c1 c2 b1 b2। आपका c है -10, c2 इज 8, b1 इज -3 एंड b2 इज 5। क्रॉस मल्टीप्लाई, -10 इंटू 5 -3 इंटू 8। तो -10 इंटू 5 विल बी -50, माइनस माइनस प्लस, 8 3 जा 24। अब देखिए माइनस प्लस है तो ऑब्वियस है हमें माइनस ही करना पड़ेगा। जो हमारा आंसर आने वाला है दैट विल बी -26। तो जो हमारा dx आया है वो है -26। देन द नेक्स्ट वन इज dy। अब जैसे कि dy है तो हमें b1 b2 नहीं लेना है, a1 a2 c1 c2। ठीक है, अब इस a1 a2 का नंबर है हमारे 6 एंड 3 एंड c1 c2 इज -10 एंड 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 8 -10 इंटू 3। तो 6 8 जा 48, माइनस माइनस प्लस, 10 3 जा 30, 48 प्लस 30 विल बी 78। तो जो आपका dy आया है वो आया है 78 का। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी x। अब हमारा x का फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो जो हमारा dx है वो है 26 -26 एंड d इज 39। ये दोनों ही नंबर 13 से डिविजिबल है। सॉरी, 13 2 जा 26 एंड 13 3 जा 39। तो जो आपका x है वो है -2/3। y की अगर बात करते हैं तो dy है आपका 78 एंड d इज 39। तो 39 2 जा 78 होता है। तो जो आपका y है दैट इज 2। तो ये है आपका x एंड y। So we are going to write the solution कि जो solution of this given equation will be the solution of the given equation x is equal to -2/3 and y is equal to 2। अब जो नेक्स्ट है वो है देखिए 4m - 2n इज इक्वल टू -4, 4m + 3n इज इक्वल टू 60। तो जैसे कि हम लोग पहले सोल्यूशन लिख लेंगे। सोल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू -2, c1 इज -4, a2 इज 4, b2 इज 3 एंड c2 इज 16। ओके, तो जो आपका d आएगा वो क्या आएगा? a1 a2 b1 b2। a1 है आपका 4, a2 is also 4, b1 is -2 and b2 is 3। So when you will cross multiply 4 into 3 -2 into 4, है ना? तो क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12 और माइनस माइनस प्लस, 2 into 4 is 8। तो जो आपका d आया है वो है 20। देन dx। अब dx के लिए अब आपको ना ये लर्न ही होना चाहिए कि dx में हम लोग जो x के कोएफिशिएंट है वो रिप्लेस कर देते हैं बाय c1 c2 से। c1 है आपका -4 एंड 16 एंड देन b1 b2 इज -2 एंड 3।
क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 इंटू 3 -2 इंटू 16, तो -4 इंटू 3 इज -12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 2 जा 32 और 32 में से 12 माइनस होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 20। सो कोइंसिडेंटली आपका dx भी 20 ही है। देन dy में हम लोग y के कोएफिशिएंट नहीं लेने वाले हैं, सो a1 a2 एंड c1 c2, देन a1 इज ओके, यहाँ पे हम लोग x के जगह पे m ले लेंगे, है ना। ये हमने लास्ट टाइम भी आई थिंक वी मेड अ सेम मिस्टेक कि वहां पे हमें क्या लेना चाहिए था, dm एंड dn, ठीक है। तो जो dm और dn के लिए हम लोग ले रहे हैं, सेम हियर दिस इज ऑल्सो dm, ओके, दिस इज ऑल्सो dm। a1 a2 है आपका 4 4 एंड c1 c2 इज -4 एंड 16, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, ठीक है ना। तो जो आपका 64 प्लस 16 आएगा दैट विल बी 80, तो जो हमारा dn है वो आ गया है 80। अब हम लोग इसके आंसर्स निकालते हैं कि m इज इक्वल टू dm अपॉन d एंड n इज इक्वल टू dn अपॉन d। तो जो हमारा dm है वो भी 20 है, d भी आपका 20 है, तो 20 और 20 यानी इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 1। सो m इज इक्वल टू 1 एंड dn इज 80, d इज 20, तो जब आपका 24 जा हो जाएगा तो जो आपका n है दैट विल बी 4। फाइन, तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख लेते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज the solution of the equation m is equal to 1 and n is equal to 4। Let's start with the third sum। थर्ड सम के लिए हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा थर्ड सम है इसमें फ्रैक्शंस है। इफ यू विल ऑब्जर्व here they have given us in fraction, तो जो सबसे पहले now so many people can directly go with the fractions, और अगर आप चाहो तो पहले ही आप इस फ्रैक्शंस को रिमूव कर सकते हो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय द डिनोमिनेटर नंबर। तो पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x माइनस 2y 5/2 1/3x प्लस 3y इज इक्वल टू -4/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम a1 का वैल्यू ले लेंगे, a1 इज 3, b1 इज -2, c1 इज 5/2, a2 is 1/3, b2 is 3 and c2 is -4/3, ठीक है ना। अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा जो d है दैट विल बी a1 a2 b1 b2, a1 है आपका 3, a2 है 1/3, b1 is -2 and b2 is 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 -2 इंटू 1/3, तो 3 3 से आपका आंसर आ जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा आपका 2/3। तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी ये 2/3 है आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो 9 3 हो जाएगा आपका 27 प्लस 2/3, तो जो आपका d आने वाला है दैट इज 29/3, ठीक है, 29/3 ये आपका d है। देन dx ही है ना, हाँ यस, dx इज देयर c1 c2 b1 b2, आपको हर बार ये बोलना है तो वो लर्न हो जाएगा। c1 इज 5/2, c2 इज -4/3, b1 इज -2 एंड b2 इज 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5/2 इंटू 3 -2 इंटू -4/3, तो 5 3 आपका आ जाएगा 15/2। अब ये 3 टाइम माइनस माइनस है, 1 2 3, तो जब भी 3 टाइम्स माइनस माइनस आएगा दैट नंबर विल रिमेन 3 ओनली, सॉरी माइनस ओनली। सो 4 2 8/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, तो 15 3 45, 8 2 16 एंड
अपॉन में आ जाएगा 6, इफ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट 6। तो 45 माइनस 16 इज 29 अपॉन 6। तो जो आपका dx आया है दैट इज 29 अपॉन 6। ठीक है, नाउ dy is a1 a2 and c1 c2. a1 is 3 1 by 3 and c1 is 5 by 2 minus 4 by 3. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू माइनस 4 बाई 3 माइनस 5 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई 3। तो अगर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 विल बी कैंसल्ड, आंसर आएगा आपका -4 एंड हियर यू विल गेट 5 बाई 6। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 4 6 -24 -5 अपॉन 6। तो जो आपका आंसर आने वाला है दैट इज -29 अपॉन 6। इफ यू विल ऑब्जर्व योर, जो हमारा d आया है वो है 29 बाई 3 और जो हमारा dy आया है दैट इज -29 अपॉन 6। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे कि x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो जो x है वो x है आपका 29 अपॉन 6 और जो d है दैट इज 29 अपॉन 3। ऑलवेज रिमेंबर, हम एक के नीचे एक ऐसे मोर देन 2 नंबर ले ही नहीं सकते हैं, तो हम इसे ऊपर लेके जाएंगे लेकिन रेसिप्रोकल के साथ में। तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 29 बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 29। अब क्या होगा, 29 विल बी कैंसल्ड और जो 3 है और 6 है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है x का 1/2। फ्रैक्शन में ही आंसर आया है वैसे भी। अब हम लोग dy देख लेते हैं। तो जो dy है वो है -29/6। ओके, ये dx और dy आपका सेम ही है, जस्ट नंबर्स का साइन का फर्क है बस। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि इसका आंसर भी सेम ही आएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज वो जो है वो प्लस था x वाला एंड दिस वन इज ऑफ नेगेटिव। तो जो y है आपका वो y है -1/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। Therefore, the solution of the equation is x is equal to -1/2। सॉरी, x आपका माइनस नहीं है, आपका y माइनस है। x is 1/2 and y is -1/2। So this is your answer। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ वन, दैट इज क्वाइट इजी। जैसे अपन रेगुलर करते हैं हम लोग वैसे ही इसका इक्वेशन है, तो इसमें तो हमें कुछ ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। जो फिफ्थ वन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। आई थिंक आई शुड गिव यू होमवर्क फॉर दिस वन। आपको ये होमवर्क में देना चाहिए क्योंकि ये आपको आना ही चाहिए दिस सम। ओके, इसको हम लोग होमवर्क ले लेते हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फिफ्थ वन। व्हाई आई एम टेकिंग दिस फिफ्थ वन ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, बिकॉज ये जो सम है ना, देखिए इसमें ना एक तो 3 ही टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, अब 3 टर्म दिए हैं और उन 3 टर्म के हिसाब से भी इक्वेशन तो फॉर्म करना ही बड़ी मुश्किल बात है। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं। अब जब भी ऐसी कंडीशन आएगी ना तो वी कैन टेक एनी 2 ऑफ देम। आप कोई भी 2 इक्वेशन ले सकते हो, जैसे कि मैंने इन दोनों को पहले ले लिया या फिर इन दोनों को पहले ले लिया, या फिर आई कैन टेक द फर्स्ट वन एंड थर्ड वन टू। ठीक है, तो हम ना फर्स्ट वन और थर्ड वन को लेंगे। ऐसा क्यों? ट्राई टू टेक दी मिनिमम नंबर्स। अब जितना छोटा नंबर चूज करोगे उतना आपका कैलकुलेशन और वैल्यूज कम आ जाएंगी। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप 4 से x प्लस वाई माइनस 8 से मल्टीप्लाई करोगे और हियर अगर मैंने अपॉन में 2 रखा तो क्या हो जाएगा, देखो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। देखो रूल तो ये कहता है कि हमें इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, बट जैसे कि मैंने आपको बोला कि ट्राई टू रिड्यूस इट। जितना कम आपका इक्वेशन होगा, वैल्यूज आएंगे, उतना इजीली आपको कैलकुलेशन आ जाते हैं। तो हमने क्या किया, पहले 4 को यहाँ पे शिफ्ट किया
तो 4 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जो हमारा राइट साइड का इक्वेशन है दैट विल रिमेन 3x माइनस वाई ओनली। अब ये जो इक्वेशन है इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई 2y एंड 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशंस है उनको शिफ्ट कर देते हैं। तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो 2x, जब आप 3x को शिफ्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। जब आप y को शिफ्ट करोगे तो भी वो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। जब आप 16 को शिफ्ट करोगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब 2x माइनस 3x विल बी माइनस x, 2y प्लस y विल बी 3y और इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 16। सो बेसिकली ये है आपका इक्वेशन। गॉट इट। अब जैसे हमने फर्स्ट और थर्ड को लिया है वैसे ही हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड को भी ले लेंगे। ठीक है, जब आप सेकंड और थर्ड को लेते हो तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 4 and 3x minus y upon 4. This is not 4, this is 3. Yes, हाँ this is 3। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 और 2 जो थे वो डिविजिबल थे, ये एक दूसरे से कुछ भी डिविजिबल नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा कि 4 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। तो 4 इंटू एक्स 4x, 4 2 जा 8y एंड 14 4 जा 56, देन 3 3 जा 9, 3 इंटू वाई 3y। अब जब आप लोग नंबर्स को शिफ्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 4x माइनस 9x, क्योंकि 9x का साइन चेंज हो गया है तो माइनस 9x, 8y माइनस 3y को अगर मैंने शिफ्ट कर दिया तो प्लस 3y, 56 को शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। 4x माइनस 9x इज माइनस 5x, 8 प्लस 3 इज 11y एंड दिस इज 56। तो जो आपको इक्वेशन मिला है वो मिला है माइनस 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 56। अब जो है, अब जनरली जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो जो यहाँ पे हमारा a1 है दैट इज -1, क्योंकि हमें इक्वेशन क्या मिला था, ये है आपका इक्वेशन 2 और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है -x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। ये है आपका इक्वेशन 1। तो जो a1 है वो है -1, b1 इज 3, c1 इज 16, a2 इज -5, b2 इज 11, c2 इज 56। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशंस का वैल्यू ले लेते हैं कि d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। तो जो आपका a1 है वो है -1 -5, b1 इज 3 एंड b2 इज 11। तो -1 इंटू 11 माइनस 3 इंटू -5, तो 1 इंटू -1 इंटू 11 इज -11, देन माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15। अब 15 और 11 को अगर आप आंसर निकालते हो तो जो आपका d आने वाला है दैट विल बी 4। जो आपका d है वो है 4। देन dx में आएगा आपका c1 c2 b1 b2। तो जो c1 है दैट इज 16 एंड 56 और जो b1 b2 है दैट इज 3 एंड 11। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 11 माइनस 3 इंटू 56, 16 इंटू 11 आपका आंसर आ जाएगा 176 एंड 56 इंटू 3 विल बी 168। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आपका dx आने वाला है दैट इज 8। नाउ dy, अब dy निकालना है तो a1 a2 c1 c2। a1 है आपका -1 -5 एंड c1 इज 16 एंड 56। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -1 इंटू 56 माइनस 16 इंटू -5, तो 56 इंटू 1 -1 इज -56। ये जो माइनस माइनस है ये प्लस हो जाएगा, 16 5 जा 80 आ जाएगा। और जब आप 56 और 80 को आप आंसर निकालोगे तो जो आपका dy है वो आ जाएगा आपका 24। ठीक है, अब जो है अब हम लोग x और y का आंसर ले लेते हैं। x इज dx अपॉन d
एंड y इज dy अपॉन डी। जो dx है वो है 8, d है आपका 4, इसीलिए जो आपका x आया है दैट इज 2, और जो y है उसमें dy इज 24, d है आपका 4, तो जो y आया है वो है आपका 6। इसीलिए जो हमारा सॉल्यूशन आया है इक्वेशन का दैट विल बी 2 and 6। तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। Therefore, the solution of the equation x is equal to 2 and y is equal to 6। तो ये जो हमने हमारे जो क्रैमर्स रूल वाले प्रॉब्लम सेट के सम है वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन था उसमें हमें जो हमारा सिक्स्थ सम है वहां पे हम लोगों ने आई थिंक हमारा 1.4 है, देखिए इसी बेसिस पे है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। इफ यू रिमेंबर हम लोग वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं कैसे, कि जैसे अब मैं देखिए सॉल्यूशन में मैं अगर हमने पहले इक्वेशन लिख दिया 2x प्लस 2 अपॉन 3y इज इक्वल टू 1/6, देन 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 0। तो ये जो 1/x है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि सब्सटीट्यूट 1/x इज इक्वल टू, आपको जो भी अल्फाबेट लेना है वो ले सकते हो, 1/x इज इक्वल टू m, तो 1/y इज इक्वल टू n। तो ये जो हमारा 1/x है इसके जगह पे हमने m लिया है, तो जो हमारा न्यू इक्वेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा 2m प्लस 2n अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, और जो हमारा ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, देन 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें ऐसा कहीं पे भी नहीं लिया है, क्रैमर्स रूल वगैरह तो है ही नहीं, तो हम लोग जैसे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आई ट्राई टू रिमूव दिस डिनोमिनेटर, तो मैं इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इसको 2 दे दीजिए पहले, इक्वेशन 1 बाई 6। तो जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, देखिए डिनोमिनेटर्स बेसिकली हट जाएंगे आपके, तो 6 2 आपका हो जाएगा 12m प्लस, हमने इसे मल्टीप्लाई किया है तो जो हमारा आंसर आया है वो है 2 2 4n, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका बनेगा 12m प्लस 4n इज इक्वल टू 1। ये हो गया है आपका इक्वेशन 3। तो आप देखिए यहाँ पे 3m एंड 2n, तो आपको कोई एक नंबर सेम करना है, तो यहाँ पे आई थिंक हम लोग n को सेम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। तो जो आपका इक्वेशन है वो क्या होगा, 3 2 6m, 2 2 4n एंड 0 इंटू 2 तो वो 0 ही हो जाएगा, ये बनेगा आपका इक्वेशन 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4, 6m प्लस 4n इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 12m प्लस 4n इज इक्वल टू 1, 6m प्लस 4n इज इक्वल टू 0, ये माइनस माइनस माइनस, 12 में से 6 निकालेंगे 6m हो जाएगा, प्लस 4m माइनस 4n विल बी कैंसल्ड, यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है 1 माइनस 0 इज 1। तो जब आप m का आंसर निकालते हो तो यू विल गेट m इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब इस m को आप किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर सकते हो, तो जैसे कि हम लोगों ने ये जो 6m वाला इक्वेशन बनाया था, देखिए फोर्थ वाला, वहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट m is equal to 1/6 in equation 4।
तो 6m है ना वो, तो 6m है तो 1/6 आ जाएगा, एंड देन 4n इज इक्वल टू 0। ये जो 6 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4n इज इक्वल टू जो +1 उस साइड में शिफ्ट होगा दैट विल बी -1। तो जो आपका n का आंसर आया है दैट इज -1/4। पर क्या ये हमारा ओरिजिनल आंसर है? नो इट्स नॉट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूट 1/x इज इक्वल टू m, है ना। तो जो आंसर आया हुआ है हमारा वो क्या है, देखिए 1/x इज इक्वल टू 1/6। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट x इज इक्वल टू 6। सेम हियर 1/y इज इक्वल टू n। तो जो आपका 1/y है वो है -1/4। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट y इज इक्वल टू -4। तो ये हमारे बेसिकली आंसर्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे therefore the solution of the equation is x is equal to 6 and y is equal to -4। okay, moving toward second sum। देखिए सेकेंड सम में इफ यू विल ऑब्जर्व तो ये नंबर्स का इंटरचेंज है। सबसे पहले तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट 1/2x + 1 इज इक्वल टू, आपको जो भी इक्वेशन लेना है, जैसे कि हम लोग अभी कांस्टेंट रखेंगे कि m, एंड 1/y + 2 इज इक्वल टू n। तो जो हमारा इक्वेशन बन रहा है वो बनेगा आपका 7m + 13n इज इक्वल टू 27। सो दिस इज योर इक्वेशन 3, क्योंकि ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और फिर ये 3, एंड द फोर्थ वन इज 13m + 7n इज इक्वल टू 33। दिस इज योर इक्वेशन 4। इफ यू रिमेंबर मैंने कहा था अगर वैल्यूज इंटरचेंज है तो सबसे पहले हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, है ना। तो अगर आप इसको ऐड कर देते हो इस इक्वेशंस को तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 7m + 13n इज इक्वल टू 27, 13m + 7n इज इक्वल टू 33। तो जब आप इसको प्लस करोगे यू विल गेट 20m + 20n इज इक्वल टू 60। तो जो हमें जब आप इसको डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डिवाइड द इक्वेशन बाय 20। तो जो आपको इक्वेशन मिलने वाला है वो मिलेगा m + n इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 5। अब जैसे हमने एक बार ऐड किया है वैसे ही अब हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। ओके, तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट, जस्ट अ सेकंड लेट मी चेंज द पेन। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 13m + 7n इज इक्वल टू 33 माइनस 7m + 13n इज इक्वल टू 27। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम सेकेंड इक्वेशन के सारे साइन चेंज कर देंगे। तो हमें जो इक्वेशंस मिलने वाला है वो है 6m - 6n इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डिवाइड द इक्वेशन बाय 6। तो जो इक्वेशन मिलेगा हमें m - n इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन 6। अब जब आप इक्वेशन 5 और 6 को ऐड करोगे, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 एंड 6, तो जब आप इसको ऐड कर दोगे इक्वेशंस को तो आपको क्या मिलेगा, देखिए m + n इज इक्वल टू 3, m
माइनस एन इज इक्वल टू 1। तो प्लस एन माइनस एन तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा एंड 2m इज इक्वल टू 3 + 1 4 हो जाएगा। अब जब आप इसको 4 को डिवाइड कर दोगे 2 से, सॉरी यहाँ पे बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, तो जो आपका m है दैट इज 2। अब इस m को हम लोग किसी एक इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। ड्रॉ लाइन ओवर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5। तो 2 + 3 इज इक्वल टू, सॉरी 3 नहीं n, 2 + n इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 3 - 2 मीन्स 1। अब देखिए एक्चुअली हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि सब्स्टिट्यूट 1/2x + 1 इज इक्वल टू m। तो जो आपका m है 2x + 1 इज इक्वल टू 2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, देखिए 1 इज इक्वल टू 2 × 2x 4x, 2 × 1 इज 2। जब आप इसको शिफ्ट करोगे +2 को, यू विल गेट 4x इज इक्वल टू 1 - 2। इफ यू टेक 1 - 2 तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू -1/4। तो जो हमारा x का आंसर है वो है -1/4। और हमारा y क्या था, 1/y + 2 इज 1/y + 2 इज इक्वल टू n। तो अब हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई ज्यादा फर्क तो पड़ता है नहीं। आप 2 को शिफ्ट करोगे 1 - 2, तो जो आपका y है दैट विल बी -1। तो जो हमारा सॉल्यूशन आया हुआ है वो क्या है, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x is equal to -1/4 and y is equal to -1। आई होप यू अंडरस्टूड। देखिए ये सेम सम भी वैसे ही है, यू कैन सी, चेक हियर, यहाँ पे क्या है, वैल्यूज को क्या किया गया है, वैल्यूज को इंटरचेंज किया है ना। बट इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, लुक एट हियर, ये जो डिनोमिनेटर साइड में दिया है वो क्या दिया है आपको, एक्स वाई दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, सॉल्यूशन मल्टीप्लाई as it is equation 1 and this is equation 2, multiply equation 1 and 2 by xy। अब xy से ही क्यों, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर कैंसिल करना है। तो जो हमारा मैक्स डिनोमिनेटर है वो xy है, तो हम सारे ही इक्वेशंस को xy से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप चेक कीजिए, देखिए xy मल्टीप्लाइड बाय 148/x प्लस xy मल्टीप्लाइड बाय 231/y इज इक्वल टू xy multiplied by 527/xy। Similarly, xy multiplied by 231/x plus xy multiplied by 148/y is equal to xy multiplied by 610/xy। अब क्या होगा, देखिए ये x कैंसिल हो गया, ये y कैंसिल हो गया, ये कंप्लीट xy कैंसिल हो गया, this x and this x is cancelled, this y and this y is cancelled, this xy and this xy is cancelled। तो जो हमारा इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या बना, देखिए ये y का टर्म है तो मैं पहले x का टर्म लिख रही हूँ। तो 231x प्लस 148y इज इक्वल टू 527, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 3। दिस इज योर इक्वेशन 3। और वैसे ही ये भी, अब देखिए फर्स्ट y का टर्म है तो हम पहले x का टर्म लिख लेंगे।
कि 148x प्लस 231y is equal to 610. So this is your equation 4, है ना। अब देखिए यहां से आपका सम बहुत इजी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपके वैल्यूज इंटरचेंज्ड है, तो आपको पहले ऐड करना है, फिर ऐड करने के बाद में डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स लिख के दे रही हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, ऐड, फिर उसके बाद में सेम नंबर आएगा उससे डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद में इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इनको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद में फिर से आपको इसको डिवाइड करना है। उसके बाद में अगेन द फिफ्थ स्टेप इज एडिशन का, देन यू विल गेट द वैल्यू। फिर आपको क्या हो जाएगा, यू विल गेट वैल्यू ऑफ एनी वन ऑफ देम, ईदर x और y, देन सब्स्टिट्यूट, है ना। इसके पहले भी हमने एक दो सम्स इस टाइप के किए हुए हैं। सो दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, जब तक कि आप होमवर्क नहीं करोगे आपको आदत नहीं लगेगी, आपको होमवर्क भी करना ही पड़ेगा। तो जो सिमिलर टाइप के सम्स है उसको आप ट्राई करो, और अगर समझो नहीं आया तो फिर मैं उसको सॉल्व करके दे दूंगी। अब देखिए फोर्थ सम भी बड़ा अजीब सही है, डिनोमिनेटर में बस एक ही बार एक्स वाई है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए इंडिविजुअली लिख देंगे सॉल्यूशन को। कैसे, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। अब क्या होगा, देखिए ये x और ये x कैंसिल, ये y और ये y कैंसिल, तो जो आपको इक्वेशन मिल रहा है वो इक्वेशन है 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। Did you get that? तो इसको हम ऐसा लिख देंगे -2x प्लस 7y अपॉन 5, है ना। अब वैसे ही हम लोग जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है उसे भी हम लोग ठीक से लिख लेते हैं कि 8x अपॉन एक्स वाई, दिस इज नॉट 74, दिस इज 7y, 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो ये x और ये x कैंसिल, ये y और ये y कैंसिल, तो जो हमें इक्वेशन मिला है वो मिला है 8y प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। तो इक्वेशन को जब हम ऑर्डर में लिख लेंगे यू विल गेट 7x अपॉन प्लस 8y अपॉन 15, है ना। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, देखिए लेट 1 बाय एक्स इज इक्वल टू m एंड 1 बाय y इज इक्वल टू n। तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो बनेगा -2m प्लस 7n इज इक्वल टू 5। दिस इज योर इक्वेशन 3। सिमिलरली यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिलने वाला है वो मिलेगा 7m प्लस 8n इज इक्वल टू 15 एंड दिस इज योर इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन में जो हमारे वैल्यूज है वो वैल्यूज सेम नहीं है, मतलब जैसे 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 7 और 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सिमिलरली विथ 8 एंड 7। तो ऐसे कंडीशन में हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन नंबर लेके आना पड़ता है। तो मैं जैसे m में सेम करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 7 एंड इक्वेशन 4 बाय 2। तो अब इससे क्या हो जाएगा, देखिए 7 से जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49 एंड 5 7 ज़ा 35। तो ये क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन 5 हो जाएगा। सेम हियर 2 7 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16 एंड एक मिनट, हाँ 8 2 ज़ा 16 एंड 15 2 ज़ा 30। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 6। तो यहां पे मैं लिख देती हूँ बाय एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये जो -14m है प्लस 14m है वो कैंसिल हो जाएगा, और 49 प्लस 16 इज 65m n।
n हमारा कैंसिल हो चुका है एंड दिस विल बी 65। अब जब आप 65 को 65 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 1। n का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट n is equal to 1 in equation 3, तो -2m प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। 7 1 जा 7, 5 -7, तो -2m ही आने वाला है। m इज इक्वल टू -2 अपॉन -2, तो जो आपका m है दैट इज ऑल्सो 1। अब अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन x इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू n। तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन y इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1। तो जो आंसर मिला है आपको वो मिला है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा सॉल्यूशन आया हुआ है the solution of the equation is x is equal to 1 and y is equal to 1। ओके, अब इस इक्वेशन का सबसे लास्ट वाला सम है। ठीक है, नंबर देख के ना डरना नहीं, बिकॉज वो दिख रहा है काफी बड़ा सा, बट वो आ जाएगा। इक्वेशन जो है ना वो आप लोगों को आ जाएगा। विल स्टार्ट विद दिस वन। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का ये लास्ट वाला सम है। अब जैसे कि सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं 1 अपॉन 2 3x प्लस 4y प्लस 1 अपॉन 5 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1/4। ये आपका इक्वेशन 1 है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूट 1 अपॉन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू n। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे m/2 प्लस n/5 इज इक्वल टू 1/4 है ना। ये आपका इक्वेशन बनेगा। दिस इज योर इक्वेशन 3। और सिमिलर टू दैट जो आपका इक्वेशन 3 बना है, आपका इक्वेशन 4 कैसे बनेगा, 5m माइनस 2n इज इक्वल टू -3/2 है ना। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 4। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें इसके डिनोमिनेटर कैंसिल करने हैं। तो इफ यू विल टेक द एलसीएम ऑफ दिस, तो इक्वेशन 3 का जो एलसीएम है यहाँ पे हम लिख देंगे वो 20 आ जाएगा। कैसे, ये देखिए 5 2 जा 10, तो इन तीनों का जो एलसीएम है दैट विल बी 20। 20 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी एंड 4 से भी। यहाँ पे मैं लिख दूंगी मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 20 एंड इक्वेशन 4 बाई 2। हमने इक्वेशन 4 को हम 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सिर्फ 2 ही है, इसका मैक्सिमम डिनोमिनेटर इज 2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट आई गेट, साइमल्टेनियसली दोनों को कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई। अब देखिए इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 10m, और 5 और 20 को डिवाइड कर देंगे तो 4n, 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 4 5 जा 20। तो जो इक्वेशन है हमारा 10m प्लस 4n, 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। दिस इज योर इक्वेशन 5। सेम हियर 2 5 जा 10m माइनस 4n इज इक्वल टू 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -3। दिस इज योर इक्वेशन 6 है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो इक्वेशन है हमारा
ये दोनों का +4m -4n है, तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं, सॉरी डिवाइड ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, क्योंकि उसमें हमें रेडीमेड ही 4n -4n मिल गए हैं। तो अगर आप इसको ऐड कर देते हो तो दोनों जो n है वो कैंसिल हो जाएगी। तो +4n -4n विल बी कैंसिल, 10m 10m 20m, 5 -3 इज 2। तो जब आप 2/20 ले लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1/10। ये m का आंसर आ गया है। अब हम इसे इक्वेशन 4 में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन 5। तो जो हमारा इक्वेशन है 10 इंटू 1/10 +4n इज इक्वल टू 5। ये 10n कैंसिल, जब आप 1 को शिफ्ट कर दोगे वो माइनस हो जाएगा। तो 5 - n इज 4 और 4/4 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगी सब्स्टिट्यूट 1/3x + 4y is equal to m and 1/2x - 3y is equal to n। ओके, तो जो हमारा m का आंसर है वो है 1/10। तो 1/3x + 4y is equal to 1/10 और 2x - 3y is equal to 1। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको इक्वेशन क्या मिल रहा है, 3x + 4y is equal to 10 and here 2x - 3y is equal to 1। तो जैसे कि हमें पता है कि ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 6, नो 5 6 वी हैव ऑलरेडी है, तो 7, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 7 एंड दिस इज योर इक्वेशन 8। अब इसको हमें सेम करना होगा ना, इन इक्वेशंस को हमें सेम करना होगा। तो अगर आप इसको सेम करना चाहो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 7 by 3 and equation 8 by 4। multiply equation 7 by 3 and equation 8 by 4। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12 and 10 3 जा 30। सेम हियर 4 2 जा 8x, 4 3 जा ये -12 है एंड 4 1 जा 4। तो 9 8 + 7 इज 17x + 12y - 12y विल बी कैंसिल। तो जो आपका x आ जाएगा वो आएगा 34/17 मीन्स 2। अब जो है आप किसी भी इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 8। सब्स्टिट्यूट x is equal to 2 in equation 8। तो 2 into 2 minus 3y is equal to 1। तो जो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 को और 3y को अगर मैंने शिफ्ट कर दिया तो 4 - 1 3, 3/3। तो जो आपका y है वो हो जाएगा 1। तो जो हमारा आंसर है, सॉल्यूशन है, वो आ जाएगा the solution of the equation x is equal to 2 and y is equal to 1।